रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी के सीरीज में हमारा अगला वीडियो है जिनमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति के कहने का मतलब है कि जैसे ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके कुछ बना दिया गया है, इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। यानी कि अगर किसी का घर यहाँ है तो उसके बाद अगला घर यहाँ होगा, अगला घर यहाँ होगा, मतलब एकदम अच्छे से, ताकि अगर कोई किसी को जाना हो तो एकदम सीधे जाए, एकदम सीधे आए। इसी को ग्रिड पद्धति कहते हैं। यानी एक घर यहाँ बना हुआ है तो अगला घर यहाँ पे, अगला घर यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक घर यहाँ बना हुआ तो एक घर यहाँ पे, मतलब कैसे भी बना देंगे, वैसे नहीं थे। यहाँ के घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। उसके बाद है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहने का मतलब यह है कि जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क यानी सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। क्योंकि मान लीजिए व्यापार हो रहा है, गाड़ियां आ जा रही है, बच्चे घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई हादसा हो जाए, इसलिए जो उनके घर थे उनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। और अगर देखा जाए कि लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लोथल बंदरगाह था और वहां से बहुत सारा व्यापार होता था, इसीलिए वहां के जो दरवाजे थे वो मुख्य दरवाजे मतलब मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ताकि व्यापार में कोई समस्या ना हो। कोई चीज अंदर बाहर करनी हो तो अच्छे से अंदर ले जाया जा सके, अच्छे से अंदर बाहर ले जाया जा सके। और जो यहाँ की मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। उसके बाद है कि सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। यानी जैसे हम लोग चीनी, शुगर, गुड़ का यूज करते हैं, वो लोग इन सब चीजों का यूज नहीं करते थे। वो लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। उसके बाद है रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, किंतु चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है। देखिए, रंगपुर और लोथल दोनों जगह से चावल के दाने मिले हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो लोथल से ही पहली बार साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। अगर आपको कोई चीज लेना है तो वो 16 किलो लीजिए या उसके बाद 32 किलो लीजिए, ऐसे करते करते 16 का गुणज करते जाइए, उसी के हिसाब से आप ले सकते थे। उसके बाद देखिए, हमारा अगला है यातायात के लिए 2 पहिया व 4 पहिया वाले बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का यूज होता था। यानी अगर आपको कहीं से आना जाना है या सामान ले जाना है तो 2 पहिया बैलगाड़ी या 2 पहिया भैंस गाड़ी या 4 पहिया बैलगाड़ी, 4 पहिया भैंस गाड़ी का यूज किया जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया में वर्णित मेलूहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता से ही है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मेलूहा शब्द किस चीज के लिए यूज किया गया है तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही मेलूहा शब्द का यूज किया गया है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यानी यहाँ पे और चीजों की तो पूजा होती ही थी, साथ साथ में धरती की भी पूजा होती थी, जिसको उर्वरता की देवी माना जाता था। उसके बाद ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि सिंधु समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक ही था। उसके बाद है मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और पासा खेलते थे। यानी अगर मनोरंजन करना हो तो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और पासा वगैरह खेलते थे। उसके बाद है सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, या फिर आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध से ही परिचित नहीं थे। उसके बाद है पर्दा प्रथा व वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। उसके बाद है शवों को गाड़ने व माफ कीजिएगा, ये चलाने नहीं, ये जलाने हैं। सिंधु सभ्यता में
शवों को गाड़ने और जलाने की प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद है हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था या जलाया जाता था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा थी। उसके बाद है लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। ये याद रखिएगा कि युग्म समाधियां यानी दो लोगों को एक साथ में दफनाया गया या जलाया गया, जिनको युग्म समाधियां बोला जाएगा। उसके बाद है आग में पकी ईंटें या मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, यानी कि वो बर्तन जो मिट्टी से बने हुए हैं और उनको मिट्टी में अच्छे से पका दिया गया है, उनको टेराकोटा कहा जाता है। उसके बाद है सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण बाढ़ था। यानी अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता नष्ट कैसे हुई, तो उसका मेन कारण था बाढ़। आई होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा और एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।